मुझे। तुम इसकी टांगे पकड़ो इसकी। अरे अरे पकड़ो इसको। चुप हो जाओ। लेवेंट साहब। शाजिया। डरो नहीं, इसकी टांगे पकड़ के रखो। अरे तुम हो, मुझे लगा कहीं कोई। सब कुछ खत्म हो गया। केनान मिल गया क्या? चुप हो जाओ, ज्यादा शोर नहीं मचाओ, चुप हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? मेरी जान तुम्हें रुकने को कहा था मैंने, तुमसे सब्र नहीं हुआ, यहाँ आ गए। हाँ मेरी जान। हेलो एशली, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? और तुम इसे मेरी जान किस खुशी में बुला रही हो? वो बाजी ने मुझे बताया था कि आप लोग सुबह यहाँ आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी बस। क्या वो लोग थाने में हैं? कौन है थाने में? अरे शिमाल और शिवान हवालात में बंद हैं। या अल्लाह, शिवान! क्या? या मेरे अल्लाह, वो लोग थाने में हैं। कुछ बताएंगे समधी साहब? हाय मेरा बेटा। मेरी जान, चलो बुढ़िया। क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, मेरा दिल ही नहीं किया तुम्हें उठाने के लिए। यानी मतलब कल रात के बाद थक कर सोना एक नॉर्मल सी बात है। रात को क्या हुआ ऐसा? चलो मैं नाश्ता लगाता हूँ, तुम देर मत करना। मुझे कुछ याद। तुम बहुत शरारती हो, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना तुम? मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी वो। तुम सोते रहो आराम से, तुम्हारा भाई यहाँ दास्तान लिख रहा है और तुम सोते रहो आराम से। मैंने तुमसे कहा था कंपनी मेरी होगी। मैं इतना ज़हीन हूं कि कंपनी मुझे ही मिलनी चाहिए। उफ उफ, कंपनी गई। कंपनी उस गधे पागल के हाथ में आ जाएगी। उफ। आप लोग जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? किसने छुड़ाया? आपके बाबा ने। हमारे बाबा ने? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सबको पता चल क्या होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे सामना करेंगे। शिवान, कुछ तो बोलो, क्या होगा आगे? बाबा जान, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हर चीज की तफसील बता सकता हूँ कि ये गलत फहमी आखिर हुई किस तरह से। हाँ बताओ। देखें, हर चीज शिमाल की वजह से शुरू हुई। ये सब कुछ जो हुआ है शिमाल की वजह से हुआ है। क्या? बेटा क्या कह रहा है ये? बाबा, हाँ मैंने शुरू किया था सब, लेकिन इसने जारी रखने के लिए कहा, वरना मैं तो कब का खत्म कर चुकी होती। क्या मैंने कहा था तुमसे? मैंने तो तुम्हें मना किया था कि ऐसा खेल मत खेलो, ऐसा खेल खेलोगी तो परेशानी हो जाएगी बाबा को, लेकिन तुम मानी नहीं। हो गई ना परेशानी? मैंने मना भी किया था तुम लोगों को इस खेल के लिए। ठीक कह रहे हैं बाबा जान, मैंने भी इसे मना किया था कि ऐसा खेल मत खेलो। ऐसा खेल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। जरा मेरी तरफ देखो, इस झूठ को अब तुम यही खत्म करो। आप लोग देख रहे हैं ना बाबा, अभी आप इसका रवैया देख लें। देख रहे हैं आप कितनी गुस्से की तेज है ये। मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्या करूँ।
हर चीज मुझे इसकी जबरदस्ती माननी पड़ती है, क्या करूं? अच्छा तो मैंने तुमसे जबरदस्ती करवाया है? अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया, अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन महमूद ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें? हाँ तहसीन भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बात नहीं है। अब शिवान जैसे लड़के को गाड़ी चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बात तो ठीक है, लेकिन गाड़ी तो चुराई है ना आखिर इस लड़के ने। चले ठीक है तहसीन साहब, कोई जरूरी वजह होगी तभी उसने ये हरकत की है। मेरी बेटी इसकी बातों में आ गई और गलती कर बैठी। इस गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूँ। ये सब इसकी खराफात का नतीजा है। देखें आप, हमारी बेटी शिमाल को इल्जाम ना दें। बाबा, क्या आप गाड़ी चुराने की वजह से डांट रहे हैं? हाँ तो और किस लिए डांटूंगा इतनी देर से? गाड़ी चुराई तुमने। एक इंसान गाड़ी क्यों चुराता है पता है? एक मिनट, क्या तुमने कोई और फसाद भी किया है? नहीं, कोई फसाद नहीं किया। और उसके ऊपर तुम बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। बेटा, गाड़ी चुराने की क्या नौबत आ गई, बताओगे तुम? बेटी, तुम दोनों में से मुझे कोई एक समझाएगा? बाबा जान, मैं वो हुआ ये था कि हमने गाड़ी एक वजह से चुराई थी। अरे किस वजह से? अरे बाबा, ये सब बातें मैं इन लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ? आप थोड़ा सा समझे ना बात को। बाबा, हमें कुछ नया ट्राई करना था। हाँ, नया ट्राई करना था हमें। लो हो गया ना तुम्हारा सब कुछ नया, खुश हो? तो क्या करता मैं? या अल्लाह, जान कैसे छुड़ाता? आइडिया ने काम किया या नहीं? तौबा है। हमने तुम बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है और क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। उसके बदले में तुम लोगों ने ये सब किया। मैं तुम्हारा धोखा भूली नहीं हूँ। देखना, एक एक करके सारे बदले लूंगी, याद रखना। सीमा, बाबा जान, क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई तमाशा चल रहा है क्या? नहीं हाँ? तो क्या खुसर कर रही हो तुम इसके साथ? क्यों बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हारी वजह से बाबा की बात नहीं सुन पा रहा। यहाँ बाबा कुछ कह रहे हैं मुझसे, मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा। तुम्हारी बातों में लगा हूँ, कितनी शर्म की बात है। अब कुछ नहीं बोलना। बाबा जान आप बोले, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। बेटी, मैंने क्या तुम्हें ये सिखाया था? हाँ, ये क्या किया? आखिर क्यों की ऐसी गलती? गलती आपकी बेटी की नहीं है, गलती मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की। लेकिन गाड़ी चोरी करने का प्लान इसका होगा। बाबा आप इजाजत दें तो मैं समझाऊं आपको। चुप! नहीं है तुम्हें कोई इजाजत। हाय, सब मेरी देवरानी की गलती है। पहले तो इस लड़की की वजह से हमारी शादी का फंक्शन रुक गया, फिर इसी की वजह से हमारे हनीमून का मजा भी किरकिरा हो गया। इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया है। हाँ वाकई इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया है। तो ये बात हुई है। अच्छा है शिवान के हाथ से कंपनी गई। यार मैं कह रही हूँ कि इनकी वजह से हमारा हनीमून बर्बाद हो गया और यहाँ तुम हंस रहे हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा मेरी जान। तुम आराम करो और सब्र करो। सच कह रहे हो तुम? लेकिन मैं फिर भी इसे पसंद नहीं करती। मेरे सबसे हसीन दिन को इसने बर्बाद कर दिया। काली बिल्ली, आज से ये मेरी दुश्मन है। हम लोग सबके सामने जलील हो गए, सबके सामने जलील हो गए हम। मुझे तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था शिवान। अल्लाह तुम्हें पूछेगा शिवान, अल्लाह ही तुमसे पूछेगा शिवान। हमारे खानदान में चोर ही पैदा होना था क्या? जबकि गैराज में रंग बिरंगी गाड़ियां खड़ी हैं, तुम्हें मामू की पुरानी गाड़ी ही चुरानी थी शिवान। तुम तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो। हमें इस हाल में डालने वाले शर्म करो, हमें जलील करने वाले शर्म करो। ये बिल्कुल साफ है कि किसने किसको जलील किया है नवाल बेगम। मेरी बहन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अल्लाह जाने उसे उसके शौहर ने कैसी पट्टी पढ़ाई है। हाँ, इस लड़की ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। मेरे बेटे को उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरा बेटा चोर बन गया है मरियम। मेरा बेटा चोर बन गया है मरियम।
हम अंतिम वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। मैं इसे सजा दूंगा समधी साहब, आप ठंडे हो जाएं, फिक्र ही ना करें। कैसी सजा? बाबा जान मैं आपको बता रहा हूँ। बैठ जाओ बेवकूफ, सर फोड़ दूंगा वरना तुम्हारा। बाबा जान मैं बता चुप हो जाओ, खामोश होके बैठो। तुम अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो जान, तुम्हारे बाबा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। बाबा जान वो सजा से आपका क्या मतलब था? चुप हो जाओ, अभी भी बात किए जा रहे हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखो अब मैं तुम्हें पीट तो सकता नहीं हूँ शिवान। ठीक है बाबा जान, आप हटें, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा जाओ। रास्ता देंगे। बाबा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी, मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है ना बाबा जान? खुदा हाफिज। जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। शिवान मेरी बात सुनो। अम्मी जान अभी नहीं, प्लीज बाद में। गाड़ी चुरा ली यार, आखिर कैसे चुरा सकते हैं? मैं तो उस आदमी से शर्म के मारे नजर नहीं मिला पा रहा था। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने हम पर मुकदमा नहीं किया। आप क्यों हंस रहे हैं जनाब? यार हंसू नहीं तो क्या करूं समधी साहब, पागल हैं ये लोग, गाड़ी चुरा ली इन लोगों ने। गाड़ी चुराना कोई मजाक बात नहीं है। बस कर दे समधी साहब, हाँ? हमने जवानी में कौन सी ऐसी चीजें नहीं की? हाँ? मैंने तो नहीं किया ये सब। मैंने तो क्या क्या नहीं किया समधी साहब। क्या क्या किया है आपने? किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा, लेकिन आपने नहीं किया, ये क्या बात हुई? किया, लेकिन हमारे अब्बू को इसकी खबर नहीं होती थी। बताएं बताएं, हम दोनों ही हैं यहाँ पे अकेले। हमने भी ये सब किया है, लेकिन इसकी किसी को भनक नहीं लगने देते थे। देखो कैसे आप मुस्कुरा रहे हो। उससे में हंसी आ रही है मुझे यार। अरे भाई गुस्सा छोड़ो, जवान है ये लोग, ये मामूली बात है, हंसी हंसी में उड़ा दो। या मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? ये मुसीबतें खत्म क्यों नहीं होती? या मेरे अल्लाह, एक के बाद एक मुसीबत की लाइन लगती रहती है। मैं इन लोगों का क्या करूं? अब तुम ही बताओ मरियम। आखिर में इस आदमी की अकल थी, वो भी घास खाने चली गई। मेरा घर बर्बाद हो गया। हाय अल्लाह। क्या कर रही हो तुम? रुको जरा, तुमने थाने में जो किया उसका हिसाब तो मुझे। तुम्हारी यही परेशानी है, परेशानी यही है तुम्हारी। आज में नहीं जीती हो तुम, पास में फंसी रहती हो तुम, और वहां से निकलना ही नहीं चाहती तुम। ये मत करो, आज में जिया करो। देखो सब गुजर गया, हम बच गए हैं। आज में जियो, खुश रहो। अगर तुम किसी चीज पे तवज्जो देना चाहती हो तो मुस्तकबिल पे दो ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है? केनान और नाजली। हम लोगों को अपनी शादी बचाने के लिए उन दोनों को इस मामले से बहुत दूर रखना होगा। हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना होगा। बात सुनो, ऐसा मत करो, खुश रहो, आज में जियो। चलो बैठो, ले चलता हूँ तुम्हें। खोलो ये दरवाजा, खोलो। तुम लोग मुझे यहाँ इस तरह कैद नहीं कर सकते। मैं बाहर निकलकर सबको देख लूंगी। देख लेना तुम लोग, इन लोगों को मैं हवालात भेजूंगी। देखना तुम जेल में सड़ोगे तुम लोग, याद रखना। यहीं आएगी वो। आ गई। शिमाल,
यहाँ बुलाना जरूरी था। शिमाल, अंदर आओ ना। मैं चलती हूँ फिर। नीचे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। अंदर आ जाओ। लिवेंट, क्या हाल है भाई? फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? क्या हाल है? अंदर है क्या? तुम तो गए शिवान। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मुझसे शादी करके किसी और से निकाह करने का क्या मतलब होता है? तुम गए, तुम देखना मैं तुम्हारे बाप को जाके सब कुछ बताऊंगी कि तुमने क्या क्या किया है मेरे साथ। इसको देखना, इसको मैं भी जेल भेजूंगी। शिवान, शिवान, गेट खोलो शिवान, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, कत्ल। देख रहे हो समझ रहे हो तुम? इन औरतों का हमेशा पारा हाई रहता है यार। आपका इंतजार कर रही हैं गला दबाने के लिए। नाजली, 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 तुम थोड़ा सा सुकून में आ जाओगी तो मैं दरवाजा खोलूंगा। नहीं हो सकती मैं ठंडी, मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर तुम ठंडी नहीं होगी तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ठीक है, अब दरवाजा खोलो। सुनो, तुम चाहती हो तो जा सकती हो। लेवेंट तुम्हें छोड़ देगा। शिमाल, मैंने सोचा शादी से पहले आखिरी बार तुमसे एक मुलाकात कर ली जाए। तो मैं जानता हूं कि सुनने में ये बात बहुत अजीब है, लेकिन आखिरी उम्मीद है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं शिमाल। 2 दिन पहले मिले हुए आदमी से तुम शादी कैसे कर सकती हो? हमारा प्यार, हमारी यादें, हमारा सब कुछ। तुम बताओ मुझे, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया शिवान? मैंने ऐसा क्या किया था जो तुमने मुझे इस तरह इतना जलील किया, मजाक बनाकर रख दिया मेरा? बताओ मुझे। मैं सब समझा सकता हूँ, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मेरी इस बेपनाह मोहब्बत का ये सिला दोगे तुम मुझे? मेरे बाबा मर रहे हैं ये बात झूठ बोलकर तुमने मुझे बताए बगैर निकाह ही कर लिया। मैं सच में सच जानना चाहती हूँ कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों शादी की किसी और से? खामोश क्यों हो, बताओ मुझे। देखो, मैंने उससे हकीकत में शादी नहीं की है, नकली निकाह किया है मैंने। नकली निकाह मतलब? हो गई तुम्हारी बात खत्म? मैं तुम पे यकीन करती हूँ या नहीं, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कैनान। देखो, मेरी शादी हो गई है और जितनी जल्दी तुम इस बात पे यकीन कर लो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं शादीशुदा औरत हूँ अब। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका। समझ गए ना तुम? हाँ, ये लो कार की चाबी। हर चीज जाकर मेरे बाबा को बता दो। ये सुनने के बाद वो मुझे फौरन घर से निकाल देंगे। तुम्हें भी एक नाखुश, फकीर, बेघर, आवारा किस्म का शौहर मिल जाएगा, या फिर मेरे इस खेल में शामिल हो जाओ। कुछ महीने और सब्र करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अपने प्यार पे यकीन करो। खुदा हाफिज। खुश रहो मेरा आखिरी प्यार।
मैं जज्बाती होकर बाहर निकल गया, लेकिन घर तो मेरा ही है। सही कहा तुमने। मैं चली जाती हूँ फिर। अगर तुम चाहो तो मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम रुको। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा घर है, मुझे ही जाना होगा। ठीक है, जल्दी। तुम्हारी मर्जी। फैसला तुम्हारा है, कुछ नहीं करूंगा मैं। डरा रही है। वापस आएगी 4, वापस आएगी 3, वापस आएगी 2, वापस आएगी 1। नाज़ली, 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 नाज, ये तो चली गई। कंपनी गई। बेटा कंपनी जा रही है। अब क्या करोगे तुम? कंपनी निकल गई हाथ से। हेलो लेवेंट, वापस आओ जल्दी। नहीं आओ, नहीं आओ, मत आओ, मैंने संभाल लिया, संभाल लिया। नाज़ली, नाज़ली, मुझसे वादा करो, तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं है, ये साबित करोगे तुम। ठीक है, वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। वादा करता हूँ, हर चीज ठीक कर दूंगा मैं। या मेरे रब, या मेरे मालिक, हुसैन चाचा आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं जिंदगी और मौत का मामला बता रहा हूँ। मुझे उस शख्स को ढूंढना बहुत जरूरी है। बेटा तो मुझे हर चीज समझाओ, खुल के बताओ। आखिर उसने तुम्हारा लूटा क्या है? तुम बताते क्यों नहीं हो सही से? कुछ लूटा है क्या? बेटा सही से बताओ, क्या उसने तुम्हें कोई धोखा दिया है? एक मिनट रुकें जरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको भी धोखा दिया है? मुझे धोखा दिया? मियां बात कुछ यूं है, इस मुल्क में ऐसा कोई नहीं है जिसको उसने ठगा ना हो। तुम ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुमने कर्ज दिया उसे? कितना दिया है? कुछ तो बताओ मेरा। मैंने उसे अपने अब्बू का घर और गार्डन दे दिया। क्या मेरा? तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मेरे बच्चे, ये तुम क्या कर बैठे? अब गया सब? मतलब सब गया? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? वो तो मेरा बचपन का दोस्त था। बेटा जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है जज्बात की। झूठ है क्या? तुमने शिमाल से शादी थोड़ी करी है। या अल्लाह, जो उसने तुम्हारे साथ किया उससे ज्यादा तो तुम्हारा सच है। तो क्या मैंने किसी से झूठ बोला है? मैंने तो किसी से भी झूठ नहीं बोला कभी भी, अपने घर वालों को छोड़ के और शिमाल के घर वालों को छोड़ के। लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं। और क्या, गुस्सा मत करो खुद पे, झुकना मत, झुकना मत। और कोई रास्ता भी तो नहीं। बिल्कुल, तुम आगे देखो, अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हो तुम। पूरी कंपनी के अकेले मालिक बनोगे तुम। चलो बेटा शिवान, चलो चलो, उठो मेरे शेर। खुद से क्या बातें कर रहे हो शिवान? हाँ, कुछ नहीं, वो तो मैं बस यूं ही हिसाब किताब कर रहा था। तुम ये बताओ, केनान के बारे में क्या सोचा? हाँ, और तुमने क्या किया? पापा और सब लोग परसों जा रहे हैं और उसके बाद हम इस खेल को खत्म कर देंगे। हो जाएगा ठीक। मतलब अगर फौरन ना भी चाहे तो? क्या मतलब फौरन नहीं करेंगे? फौरन ही खत्म करना होगा। कान खोल के सुन लो तुम ये बात। पहले हम दोनों लड़ेंगे, फिर कहेंगे हमारी नहीं बन रही, और फिर उसके बाद घर वाले हमें अलग कर देंगे, मामला खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है। शिमाल एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो कल हम
साथ खाना खाएं। कैसे यार? नाजली देखो, मैं समझती हूँ तुम उस आदमी से प्यार करती हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी उस आदमी पर यकीन करना पागलपन नहीं है? सही कहा। शिवान एक नंबर का धोखेबाज है, बल्कि कमीना है, यहाँ तक कि बहुत बड़ा नीच है। वो नाकाबिले एतबार है बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ ना। सब जानती हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरी इस शादी का सच पता करने में मदद करोगी, ठीक है ना? फिर पता चलेगा क्या सच है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने फौरन मना क्यों कर दिया? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है, काम भी कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ तुमसे अलग होने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे खाने पे ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो जरा इधर देखो, सच बताना मुझे, क्या तुमने उस दिन वहाँ मुझसे झूठ कहा था कि मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा शक ना करें इसलिए मैंने ऐसा कहा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। बात करने दो, इस मसले को संभाल लेंगे हम बाद में संभाल लेंगे हम, ठीक है? अच्छा नाजली, शिवान की शादी फर्जी है, अगर ये साबित कर दिया तो क्या हो जाएगा? आखिर उसके घर वालों के सामने तो ये पहली शादी है। लेकिन शादी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, डैमिट। ठीक है, फिर मेरी बात सुनो। तुम शिवान के घर जाके उसके बाबा के पास जाओ और उनसे जाके कहो कि वो लड़की आपकी बहू नहीं हो सकती, क्योंकि आपके बेटे ने तो मुझसे शादी कर रखी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो डैमिट। मुझे ऐसे ही करना चाहिए ताकि शिवान के साथ रहने की आखिरी उम्मीद भी चली जाए, है ना? और अगर मेरी वजह से उसके हाथ से कंपनी चली गई ना, तो शिवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, ये बात समझ लो तुम। ओफ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम मुझे नहीं समझ रही। तुम्हारा शौहर सबकी नजरों में किसी और से शादीशुदा है और तुम चुपचाप बैठोगी। तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? बर्दाश्त करूंगी। पहले मैंने खेल खेला, अब वो खेल रहा है, यानी कि मैं सोचूंगी हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने शिवान के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया है, जहाँ इतना सब कुछ किया है वहाँ 2 महीने और कर लूंगी सबर। और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, तुम देख लेना। फोन बज रहा है। तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं। हैं? ये किसका है? लॉक भी नहीं है। ये तुम्हारे पास क्यों है? इसका लॉक भी नहीं है। ये तो मेरा नंबर है। ये तो मेरा नंबर है। हेलो। हेलो, आप कौन हैं? अरे तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे फोन से कॉल कर रही हो मुझे? कौन है बताओ? अरे बाबा, अब आप शिमाल को छोड़कर एशले के पीछे पड़ गए। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा उन लोगों को, लेकिन बात करना जरूरी है। मैं आ गई। बाबा आप इसके पीछे मत पड़े, बस। एशली, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, कुछ बात करनी है तुमसे। देखिए, आप कुछ पूछो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आप केनान के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना? मैं सुबह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, तो केनान का मुझे फोन आया कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि केनान उन लोगों को पहले से जानता था। मैंने उसे बताया कि मैं तहसीन अंकल के यहाँ हूँ, तो वो तो वहाँ बस शिवान का चेकअप करने आया था। तुम डॉक्टर को जानती हो क्या? हाँ, जानती हूँ मैं। कैसे नहीं जानती होंगी, वो तो शिवान का डॉक्टर है ना। पर तुम्हें तो पता था कि वो लोग हनीमून पर गए हुए हैं, तुम वहाँ क्यों गई? हाँ, वो बोलो। अरे बाजी, बस मेरे जहन से निकल गया था।
ठीक है एशली, ठीक है। लेकिन एशली, उस दिन तो तुम उस लड़के को मेरी जान कह रही थी। मैंने ऐसा कहा था क्या? हाँ, तुमने कहा था एशली, मैंने खुद सुना था तुम्हें। पक्का? लेकिन अब बदल गया है सब। देखो, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बस इतना बताओ, ये लड़का तुमसे संजीदा है या दिल लगी है? और अगर ये सब कुछ दिल लगी है तो मेरी बात सुन लो कि नहीं, बस हम लोगों ने अभी एक दूसरे को जानना शुरू किया है। बल्कि मैं आप लोगों से उसे मिलवाने का सोच ही रही थी, लेकिन पहले हम तो एक दूसरे को जान लें, बस यही बात है। तो फिर उसे मिलवा दो हमसे। तुम आ गई क्या? रुको रुको, मैं खड़ा हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया। ये कौन है? तुम उस रात शादी में थे ना? हाँ, शादी में था। शादी में तुम्हें गोदाम में होश आया होगा, है ना? हाँ, तो वहीं पर हमारे फोन बदले थे। हाँ, हम लोग एक ही गोदाम में थे। हाँ। ओह ठीक है, तभी ये हो गया। हाँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। किनान को वहाँ सब इतना पसंद करते हैं, इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं उसकी कि क्या बताऊँ आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, इसको फोन करके कल यहाँ बुला लो। लेकिन पहले मेरे ख्याल से अच्छे से जानना जरूरी है ना इंसान को। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन बेटा एशली, मैं तुमसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। जी अंकल, करे बात। देखो बेटा, शिमाल की हम शादी कर चुके हैं और उसका घर भी बस चुका है। तुम भी कितने साल से यहाँ रह रही हो, ठीक है? अब इंशाल्लाह हम भी यहाँ से जाने वाले हैं, ज्यादा दिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मतलब ये कि हम यहाँ ज्यादा अरसे नहीं रुकेंगे, इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। शायद तुम मेरी बात को समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें क्या दो आखिर। एशली, बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, बाबा कह रहे हैं वो इस घर का किराया खुद ही देंगे। मुझे कोई एतराज नहीं, बस बात खत्म। देखो बेटा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप जैसा ही हूँ। भले ही मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मगर कुछ फैसलों में तो तुम्हारे बाप की जगह मैं ले ही सकता हूँ ना। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नत नसीब करे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है बेटा, मैं तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मगर मैं तुम्हारे बाप जैसा ही हूँ और तुम समझ सकती हो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगा। यानी बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए और तुम्हारा घर अच्छी तरह से बस जाए, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो बेटा। जैसे कि वो डॉक्टर किससे हाथ मांगेगा? सुनो ये क्या कह रहे हैं। हाँ, तुमसे तो नहीं मांगेगा ना। मैं तुम्हारे माँ बाप की जगह ले लेता हूँ, ठीक है? अब तुम कुछ नहीं कहोगी। बस अब से ये फैसला हुआ कि मैंने तुम्हारे बाप की जगह ले ली है, बस बात खत्म। अब शादी तक कोई बात नहीं होगी, ठीक है? क्या हुआ बेटी, मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आप लोग माफ कर दे मुझे अंकल। मुझे इससे पहले बाप का प्यार कभी नहीं मिला इतना जितना आप दे रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? माशाल्लाह मेरी जान। लेकिन मुझे तो प्यास बिल्कुल नहीं थी जान। अच्छा मेरी जान, अरे पानी पीना तो बहुत फायदेमंद होता है। देखो हर डॉक्टर यही कहता है। क्या कह रहे हैं वो लोग? ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और सोने से पहले तो ये बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे शौहर, चलो कैसा इंतजार, क्या तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, बस मैं अभी वॉशरूम से होकर आ जाऊँ बस। अरे तुम हर 5 मिनट में वॉशरूम क्यों जाते हो भाई? सुने औकान,
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया। आप भी जाओ अपनी बीवी की बाहों में मेरी जान, आप भी जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे रुको मेरी जान, तुम बेड पर जाओ, मैं अभी आता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मेरी प्यासी पांडा, मेरी हसीन तितली, मैं अभी आता हूँ। हाय अल्लाह, मेरी जान एक बार फिर तो कहना। प्यासी पांडा हो तुम, प्यासी पांडा। हाँ, तुम्हारी जान तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा प्यासा पांडा, मेरा प्यासा पांडा, दिमाग खराब कर दिया है। आता हूँ मेरी प्यारी बीवी, अभी आता हूँ मैं। हाय मेरे भोले शौहर, उफ, ये तो मेरे प्यार में पागल हो गया है। हाय मेरे खुदा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। हमारी मोहब्बत तो मिसाली है, पागल कहीं का। पागल कहीं का। हम कैसे सोएंगे? कैसे सोएंगे? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं जाकर सोफे पे सो जाऊंगा तो तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो जमीन पे सो सकती हो। ये बहुत ही बड़ा कमरा है। एक मिनट, तुम यहाँ सोने आ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं जमीन पर सोऊंगी? मैं तो यही सोऊंगी, बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मतलब मेरे तो मजे हैं। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे मजे हैं? हाँ, मजे हैं। आखिरकार हम लोग मियाँ बीवी हैं ना। हाँ, अब तुम शराफत से करवट ले लो। अब उस तरफ मुंह करके सो जाओ। क्या बात है? शाबाश। अच्छा हाँ शिवान, एक बात मैं तुम्हें याद दिलाती चलूं। अगर गलती से भी तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि मेरे पास चाकू है। ठीक है ना? समझ गए? अच्छी बात है। हाँ हाँ, शब बखैर, ख्याल रखना अपना। अच्छी बात है, समझदार हो। हाँ, ऐसा ही है। उसने सोचा कि मैं उसके लिए सालों इंतजार करूंगी और उस कमीने ने मुझे शिमाल के लिए ही छोड़ दिया। कमीना कहीं का। लेकिन जिस टाइम की बात आप कर रही हैं, उस वक्त शिमाल और मैं साथ ही थे। शिमाल ने उस आदमी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। शिमाल ऐसा कैसा कर सकती है मेरे साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे तुम भी फौरन तैश में आ गए, ठंडे हो जाओ जरा। मतलब शिमाल ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो शिवान का किया धरा है। शिमाल तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मुझे उसके दोस्तों ने ये सब कुछ बताया है और शिवान अपने दोस्तों के पास जाकर शिमाल से बेपनाह इश्क के चर्चे करता रहता था। शिमाल बेकसूर है। लेकिन अगर शिमाल उसको पसंद नहीं करती थी तो उसने शादी क्यों की? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। अगर तुम शिवान को जानते तो मुझसे ये सवाल नहीं करते। शिवान बहुत चालाक है, समझता है कि उसे आसानी से सब कुछ मिल जाएगा और उसे मिल भी जाता है। ठीक है, शिमाल को भी पा लिया उसने। हाँ, तुमसे बात करने से पहले मैं भी ऐसा सोच रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि वो शिमाल को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा। देखो, एक बात याद रखो, शिमाल को अपना फैसला बदलने पर मजबूर करने वाला शख्स शिवान नहीं है, वो तुम हो। ये सब तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ है। पता था, मुझे शुरू से ही सब पता था। हाँ, उसने सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए उस लड़के से शादी की है।
ओह शिमाल, ये क्या किया? ऐसा होता है क्या? एक जिद की वजह से तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी? अरे क्या कुर्बानी यार, तुम जरा ठहरो। मतलब कुर्बानी जैसी चीज थोड़ी है। एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे पास अभी भी मौका है उसे हासिल करने के लिए, ये समझ जाओ तुम। सच में ऐसा हो सकता है? मैं कह रही हूँ ना, मौका है तुम्हारे पास। और नहीं तो क्या, मैंने कहा उसने सिर्फ तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए शादी की है, ये कहा मैंने उससे कहा कि अब वो और किस तरह अपनी मोहब्बत साबित करे, किस तरह, तुम और क्या देखना चाहते हो। मैंने उससे कहा तुम पीछे मत हटना, बिल्कुल नहीं हटना, अपने प्यार के लिए इंतकाम लेना। इंतकाम? हाँ इंतकाम। मैंने अपनी और शिवान की शादी का उसे नहीं बताया है। वो मुझे इंतकाम की प्यासी उसकी पुरानी महबूबा समझ रहा है। ओ, तो तुमने लाचार होने का ड्रामा किया? बस थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल, थोड़ी सी हौसला अफजाई, बस सब कुछ मिला जुला के मैंने उसे पागल बना दिया है। और अब तुम देखना कि वो शिमाल को हासिल करने के लिए जो बन पड़ेगा सब कुछ करेगा, और मेरा सच भी नहीं जान पाएगा। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा अब मैं शिमाल। तुम जो भी कहो, तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए मुझे लड़ना होगा। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana.